की नमाज के ठीक बाद भड़की हिंसा पर सियासत जारी है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब एक सुनियोजित साजिश का रूप लेता दिख रहा है। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने राजनीति में भूचाल चला दिया है। ये 26 सितंबर की वो तस्वीर है जब बरेली की सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकले लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। एक खतरनाक साजिश की गई, जिसके बाद पुलिस का एक्शन अभी तक जारी है। पुलिस के नए जारी वीडियो से साफ हो गया मस्जिदों का सहारा लेकर कैसे हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया। शहर की फिजा को जहरीला बनाने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन पुलिस उस दिन भी सतर्क थी और आज भी सतर्क है। रेंज में कुल 70 प्रतिमाएं हैं जो कि स्थापित की जाती हैं दुर्गा जी की। इसके अलावा करीब 160 पुतला दहन है और 160 के आसपास जो है ये रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। जो भी पुतला दहन होना है विजयादशमी के दिन, उस पुतला दहन वाले स्थलों को पूरी तरह से भ्रमण कर लिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और वहाँ 2 तारीख को जो पुतला दहन होगा उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि कितनी दूरी पे लोग बैठेंगे, उसके अंदर कितने पटाखे लगाए जाने हैं, तो सारी चीज़ें देख ली गई हैं। निर्माण करने वालों और संबंधित जो वहाँ के आयोजक हैं उनको बता दिया गया है। इधर बरेली में जाने की जिद पर अड़े विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। सियासी दलों के दिग्गजों को रोक दिया गया। इस कार्रवाई ने भी राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं बरेली में बवालियों पर हुए एक्शन में अब तक 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं और 10 FIR दर्ज हैं। इंटरनेट 2 दिन बंद रहा। धारा 144 लागू की गई थी। हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के दामाद और करीबी मोहसिन रजा के अवैध कब्जों पर मंगलवार को बुलडोजर चला। प्रेम नगर में अवैध गैराज ध्वस्त, नाले पर कब्जा हटाया गया और मोहसिन रजा की गिरफ्तारी भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली बवाल पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी ने इसे सेंसिटिव बताया और कहा कि ये मुसलमानों से जुड़ा मामला है, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरी अधिकारियों से और प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, क्योंकि ये मुसलमान के जज्बात ही नहीं बल्कि ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। इस नाम के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आदमी जज्बाती हो जाते हैं, और हमारी ईमान की भी पहली सीढ़ी हमारे आका से मोहब्बत है। उनके लिए हर मुसलमान किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो। अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता कि उचित है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने इमरान मसूद को बरेली न जाने देने पर कहा कि इमरान मसूद बरेली में दंगा भड़काने जाना चाहते थे और इसीलिए इमरान मसूद जहां हैं वहीं ठीक हैं। बरेली में बवाल के बाद से पुलिस और प्रशासन का लगातार एक्शन चल रहा है, लेकिन इस कार्रवाई पर सियासत भी जमकर हो रही है। इमरान मसूद ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। देखिए, बरेली जाने का उनका मंशा क्या है। बरेली जाना चाहते हैं कैसे दंगा भड़के, बरेली जाना चाहते हैं कुछ हवा देने के लिए। तब मैं कहूँगा इमरान मसूद से कि वो जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं तो अच्छा रहेगा। और रही बात ये कि कभी भी अगर इस प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा और शक्ति प्रदर्शन के बहाने दंगा भड़काने का काम करेगा तो पुलिस चुप बैठेगी नहीं। अगर कोई रास्ता रोक रहा है, अगर कोई बाजार बंद कर रहा है, अगर कोई वहाँ जाके नारे लगा रहा है, तो वो तो सीधा सीधा पब्लिक की संपत्ति का भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, और पब्लिक भी उसमें अपने आप को असहाय महसूस करती है। जब लोग निकलते हैं चौराहों पे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे करते हुए, तो वो प्रभावित करता है जनता की आज़ादी को, जनता की भावना को, जनता को एक डर उनके मन में बैठता है। तो हमारे प्रशासन ने जो काम किया है बिल्कुल सराहनीय काम, जो अपेक्षा प्रदेश की जनता की हमारी सरकार से थी, वो पूरी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
बरेली हिंसा के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है। बरेली से मौलाना तौसीफ रजा का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी ओर देवबंदी मौलाना सज्जाद नोमानी ने आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों की आलोचना की है। सुनिए। जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो खुद बताती है कि आपको किससे कितनी शदीद मोहब्बत है। आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है।